शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम संहिता 23वां अध्याय देह की पवित्र आदि तथा बाल्यावस्था का विवेचन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर के अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह रजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है, तब इस अपवित्र दूसरा क्या होगा। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधि को सुनकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देकर भी वैराग्यवान नहीं होता। गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा है, परंतु क्या दुष्ट आत्मा वीर्य के स्नान अथवा तपो से कभी शुद्ध हो सकता है? जो अनंत स्वभाव से ही दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों न प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता, चाहे देह भले ही भस्म हो जाए। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षीगण निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव है, उस भावहीन को तीर्थ स्थान और दान से क्या। सब कार्यों में भाव ही शुद्धता ही कही है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ। शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एक तत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञ आदि के लोक को प्राप्त कर शुद्ध हो पाता है। वैराग्य रूपी मृत्तिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र के लेप से दुर्गंधि की शुद्धता होती है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है, फिर मोह युक्त बाहरी संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है। इस प्रकार यह गर्भ में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता। दांत निकालने पर कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता और माता पिता के साधनाकुल हो अक्षरों का अभ्यास करने में अनेकों दुख पाता है। युवावस्था में भी सुख कहाँ। मोह से अनुरक्त युवावस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और ही दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए वानर की खुजली के संताप से दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने वालों की दशा होती है, और स्त्रियों में आसक्त होने वाले तो सुख कदापि नहीं मिलता। फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर स्थिर हो जाता है, और इस प्रकार बुढ़ापा इसको जर्जर कर देता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्यों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करना सर्वदा ही कठिन हो जाता है। अतएव युवावस्था में धर्म करना ही योग्य है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 24वां अध्याय स्त्री स्वभाव वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, पंचचूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है? स्त्रियों के उस कुशित अर्थ को मुझसे संक्षेप में वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे विप्र सुनो। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने सुंदर भ्रकुटी वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा, तो उससे पूछा कि हे सुमेध्य, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बतलाओगी? इस पर पंचचूड़ ने कहा, क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में सामर्थ्य नहीं है। स्त्री पापों की मूल है। हम स्त्रियों का एक तो यही आसत धर्म है कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर बचती हैं। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी भी सेवा करता है तो वे उसको चाहती हैं। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी
सकती हैं जब उसको कोई चाहने वाला ना हो और उस पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों को कोई निश्चय नहीं है। सुरूप हो या कुरूप, वह हर एक को भजती है। स्त्रियों की ऐसी कुशित आशा तब टूटती है जब कोई पुरुष नहीं मिलता। कुटुंबियों का भय होता है तथा मरने और पकड़ाने का भय होता है। जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता, ऐसे ही स्त्रियां भी पुरुष से संतुष्ट नहीं होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब इसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त हो स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार पंचुड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया। इसके बढ़कर वैराग्य का और कारण क्या हो सुनोगे। इस प्रकार शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 25वां अध्याय शिव जी का पार्वती से काल ज्ञान कथन और 26वां अध्याय काल वंचना में अनाहत नाद की क्रियाओं द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति या भोग विधि वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।